ये गूंज जो है देश के कोने कोने में जाना चाहिए। हर सरकार को ये गूंज सुनाई देनी चाहिए ताकि उनको पता चले बेरोजगारी ही असली दुश्मन है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री के पाठक जी, अब आप लोग जो के पाठक जी का इतना ताली बजा रहे हैं तो मुझको बड़ी खुशी हुई है कि जब हम किसको बनाए हैं कोई बोलते रहता है बिना मतलब का बात। ये ठीक नहीं है कि अब देखिए आप सब लोग प्रशंसा कर रहे हैं, ठीक है, तब तो ठीक ठाक काम कर रहे हैं, तो इसका पब्लिसिटी थोड़ी आपको करने देगा केंद्र वाला, नहीं करने देगा आपको थोड़ा बहुत करिएगा, लेकिन आपको तो खुद खुशी होगी कि कितना बढ़िया लग रहा है, देख रहे हैं ना। लेकिन बाकी सब तो आप जानते ही हैं, कब्जा कर दिया है आप लोगों पर। हम तो आपके पक्षधर हैं, आप चिंता मत करिएगा। कभी कभी कोई कह देता है कि प्रेस के खिलाफ, अरे हम आपके पक्ष में हैं और आपको बाधित कर रहा है केंद्र वाला, उसके हम खिलाफ हैं। इसलिए हम आप सब लोगों के पक्षधर हैं और उससे मुक्ति मिल जाएगी तो फिर आपका जो अधिकार है वो रहेगा और आप सब जगह लिखिएगा। हमारे पुराने लोग हैं वो तो जानते ही हैं, और जो नई पीढ़ी के बहुत लोग नौजवान लोग हैं हम उन्हीं के लिए ये बात करते हैं कि आप भी समझोगे और बहुत अच्छा फायदा आपको होगा। इसलिए आप भी यहां पर उपस्थित हैं तो आपको मैं बधाई देता हूं। और यहां इस कार्यक्रम में उपस्थित बहनों एवं भाइयों, आप सबको मालूम है कि खुशी की बात है कि प्रारंभिक शिक्षक के रूप में 70,545, प्राथमिक शिक्षक में 26,089 और उच्च माध्यमिक शिक्षक में 23,720, तो कुल मिलाकर के बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा 1,20,336 शिक्षकों की नियुक्ति की गई। तो ये बड़ी खुशी की बात है। और यहां पर तो सीमित है और बाकी सभी जगह पूरे बिहार में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और सब लोग जुड़े हुए हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से, तो मैं सबको बधाई देता हूं। और सबको और नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम गांधी मैदान और सभी जिला मुख्यालय में रखा गया है, इस सबको पता ही है, बता ही दिए। और देश के अन्य राज्यों की तुलना में बिहार राज्य में पहली बार बड़े पैमाने पर नियुक्ति की गई। जितनी बड़ी नियुक्ति बिहार में की गई है इतने बड़े पैमाने पर कहीं भी नियुक्ति नहीं हुई है जितनी नियुक्तियां यहां पर की जा रही है। ये बात याद रखिएगा, खास करके मीडिया के लोगों को कहेंगे याद रखिएगा। अभी 50,000 हुआ तो कितना 2 दिन छपा, हम लोग इतना भारी संख्या में कह रहे हैं तो थोड़ी छपेगा। तो इसीलिए हम आपको कह रहे हैं कि मत छापिए, लेकिन बतवा तो जानिए ना कि कितने बड़े पैमाने पर बहाली हो रहा है। तो समझ लीजिए, अब लोक सेवा आयोग में 1,70,000 शिक्षकों के पदों की थी, 8 लाख से अधिक युवाओं ने भाग लिया, लेकिन सभी नहीं कर सके। तो इसीलिए 88% शिक्षक नियुक्त हुए हैं अब तक। अब 12 इसमें जितने नियुक्ति हुई है, अब इसमें तो हम लोगों ने कहा था ना, कुछ लोग क्रिटिसाइज कर रहा है कि बाहर का, तो सबको पता है सब दिन जो बहाली होती है वो सिर्फ राज्य नहीं देश भर के लोगों को मौका दिया जाता है। और अपने बिहार का लोग जो लड़का है या लड़की है दूसरे राज्यों में कितनी उसको बहाली मिलती है। हम तो कई जगह घूमते हैं ना जी, एमपी थे तब भी, बाद में भी, अब बिहार का लोग भी बाहर रहता है। और जब यहां भी हम लोगों ने सबको किया है तो कुछ लोग आजकल, पहले नहीं आलोचना करता था, तो आजकल जिसकी पब्लिसिटी आप लोग कर रहे हैं वही आलोचना करता है, कहता है बिहार के बाहर वाले को भी आप बुला रहे। अरे बिहार का बाहर है, देश कहीं बाहर है, पूरा देश एक है।
और सब जगह के लोगों को। और यहां पर जो हम लोग करते हैं, हमारे लोग बाहर भी जाते हैं, और यहां पर कितना हुआ, 88% शिक्षक बिहार के नियुक्त हुए और 12% लोग अन्य राज्यों के। तो सोच लीजिए इतने बड़े पैमाने पर। तो इसीलिए अन्य राज्य के लोगों को अनुमति देने से बिहार के युवाओं के साथ अन्याय होगा। तो ये सब, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बिहार के लोग भी तो देश के अन्य राज्यों में नौकरी कर रहे हैं। इसलिए हम आपको तो बता ही न रहे हैं कि बाहर भी नौकरी कर रहा है, लेकिन सब लोग तो ऐसे ही बोलते रहता है। तो इतने बड़े पैमाने पर नियुक्ति हुई। आज अभी आप लोग दिखा रहे थे, अब बाहर के जो लोग आया है उसको भी कितनी खुशी हो रही थी कि आए, और अपने लोग भी जो बाहर में थे और वो लोग आकर के यहाँ पर दिए, बहाली किए और सबको मैंने यहाँ इसमें नौकरी दिए और बहाली हुई उनकी। तो इसीलिए ये सब काम किया गया है। और आप बताते हैं आपको कि बिहार के शिक्षक की नौकरी पाने के लिए जो बाहर के लोग हैं, कौन कौन राज्य का लोग है। एक है केरल का, कर्नाटक का, गुजरात का, महाराष्ट्र का, आसाम का, पंजाब का, मध्य प्रदेश का, उत्तराखंड का, हरियाणा का, झारखंड का, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली और पश्चिम बंगाल से भी लोग आए। तो ये खराब बात है, ये सब तो खुशी की बात है ना। आप समझिए कि केरल, कर्नाटक, ये सब भी लोग यहां पर आके अब भाग लिया और वो सब आया है कुछ संख्या में। तो खुशी की बात न है कि यहाँ के स्कूल में जो पढ़ावेगा, खुशी की बात है। और अपने लोग तो पढ़ा ही रहे हैं, सब पढ़ाएगा, सबको जो बहाली किया गया था, खुशी की बात है। इन जिलों से आए हुए नवयुक्त अध्यापक सभी लोगों को मेरे तरफ से शुभकामनाएं हैं और आप सब लोगों का इस ऐतिहासिक स्थल पर स्वागत करते हैं। आज के इस ऐतिहासिक तारीख को आप लोग नोट कर लीजिए। ये देश के इतिहास में प्रथम बार एक राज्य में, एक दिन में, एक विभाग में एक साथ 1,20,000 नवनियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरण किया जा रहा है। ऐसा कभी हमारे देश में पहले कभी नहीं हुआ। और जो खुशी आप लोगों के चेहरे पर है, जो उत्साह आप लोगों में दिख रहा है, हम बड़े दिन से इंतजार में थे कि ये चेहरा पर खुशी हमारे नौजवानों के दिखे, इन सभी बेरोजगार नौजवानों को रोजगार मिले। इसके लिए हम सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं और शिक्षा विभाग के सभी अधिकारियों को धन्यवाद देते हैं। बीपीएससी को हम धन्यवाद देते हैं कि रिकॉर्ड टाइम में, ये मामूली बात नहीं है, 1,20,000 एक विभाग में जो है ये नौकरियां मिली है। और हम आप सब लोगों को बता देना चाहते हैं, ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है। अभी तो आगे भी दूसरा चरण होगा और भी विभागों में जो है रिक्त पदें जो है वो बढ़ी जाएंगी। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसी ऐतिहासिक स्थल पर, ऐतिहासिक दिन 15 अगस्त को ऐलान किया था कि 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख रोजगार की व्यवस्था जो है वो कराने का काम करेंगे। और प्रसन्नता की बात है कि 48% हमारी बहन जो है परीक्षा पास करके अध्यापक बनी है। तो उन बहनों को भी हम धन्यवाद देते हैं। और आप लोग जिस चीज के हकदार थे, आज आप लोगों को नवाजा गया है, आपको अधिकार मिला है, ये मामूली बात नहीं है। इसलिए मैंने पहले कहा था कि आज के दिन को, ऐतिहासिक दिन को आप लोग नोट कर दीजिए। और आप समझिए कि 1,20,000 परिवार में जो है दिवाली का माहौल बना है और खुशी इस बात की है। तो सोचिए कितने लोगों में खुशी है। जो लोग और भी बेरोजगार हैं, उन सब से हम कहना चाहते हैं कि निराश मत होइए। आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लगातार आप लोगों को अवसर मिलेंगे, लगातार सरकारी नौकरियां मिलेंगी। इसलिए हम सब लोग आप लोगों को कहना चाहते हैं
कि कुछ दिन पहले ही, ठीक नवरात्र से पहले, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनके निर्देश पर जो है लगभग 75,000 से अधिक सरकारी सेवकों को जो प्रमोशन रुका था, वो जो है त्योहार से पहले उनको तोहफा देने का काम किया। लगभग 75,000 लोगों का प्रमोशन जो है वो किया गया। तो माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद है। तो आप लोगों के चेहरे पर खुशी है। एक बात मेरा जरूर मानिएगा कि नहीं मानिएगा? बताइए, मानिएगा कि नहीं मानिएगा? तो खड़े हो करके, ताली बजा करके, हाथ उठा करके माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दीजिए। जोर से ताली मारिए। ये गूंज जो है देश के कोने कोने में जाना चाहिए। हर सरकार को ये कि उनको पता चले बेरोजगारी ही असली दुश्मन है और सरकार का असली मुद्दा लोगों को रोजगार देना, कल्याणकारी योजनाएं देना, लोगों को खुशहाल रखना, लोगों के साथ न्याय रखना, यही सब सरकार जो है सकारात्मक राजनीति करे। हम लोग कलम बांटने का काम कर रहे हैं, कुछ लोग तलवार बांटते हैं। लेकिन हम इतना जरूर कहेंगे कि हम लोगों ने वादा किया था और आप लोगों ने नौकरी के नाम पे वोट दिया था और नौकरी मिल रहा है। लेकिन जिन लोगों ने हिंदू, मुसलमान, मंदिर मस्जिद के नाम पर वोट दिया था, उनको बेरोजगारी मिल रही है, बुलडोजर मिल रहा है, गरीबी मिल रही है। इसलिए हमें बड़ी खुशी है और शुभ अवसर पर हम सब लोग, कोई अच्छे दिन, हम सब लोग अपने पुरखों को याद करते हैं। तो घर जाकर के सबसे पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जननायक कर्पूरी ठाकुर, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर, महान समाजवादी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण जी और बीपी मंडल जी को भी नमन कर धन्यवाद कहिएगा कि उनके विचारों और सिद्धांतों वाली सरकार ने, समाजवादी सरकार ने, धर्मनिरपेक्ष सरकार ने, न्याय प्रिय सरकार ने आप सबको इतनी अच्छी नौकरी देने का काम किया। और हम सब लोगों को पता है कि हमारी सरकार को ये महापुरुष की प्रेरणा हम लोगों को इनसे मिलती है। इन्हीं महान नेताओं से प्राप्त और विचारों के कारण आज आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और आदरणीय श्री लालू प्रसाद जी विगत वर्षों से एकजुट हो और आपके एक वर्ष के अंदर इतनी बड़ी संख्या में जो है नौकरी जो है मिली है। और कुछ लोग तो दिल्ली में बैठे लोग होंगे, कुछ गोदी मीडिया होगी, पेट में दर्द हो रहा होगा, लेकिन जब पेट में दर्द हो रहा होगा तो उनको पेट का दर्द का दवा भी पता होगा। आज बड़े बेचैन होंगे लोग, इतना सकारात्मक काम हो रहा है। बिहार सरकार नौकरी पर एक डिबेट आप देखेगा नेशनल न्यूज चैनल में, कोई डिबेट नहीं करेगा क्योंकि इन सब लोगों पर पाबंदी है। इसलिए आप सब मीडिया के साथ से हम कहना चाहते हैं कि गुजरात के मीडिया भाइयों से आप लोग कुछ सीखिए। गुजरात की मीडिया जो है वहां काम हो ना हो, लेकिन वहां कुछ भी होता है तो सरकार का अच्छाइयां दिखाती है, लेकिन यहाँ इतना बड़ा काम हो रहा है उसमें भी झंझट जो है लोग शुरू करने का काम करता है, कोई कमी जो है वो ढूंढने का प्रयास करता है। चौधरी जी ने तो कहा ही, वित्त मंत्री जी ने, लोग आरोप लगा रहे कि धांधली हुई है। हम तो उनसे कहना चाहते, जो लोग कहते हो धांधली हो रही है, तुमने क्यों नहीं दे दिया लाखों में नौकरियां? क्यों नहीं दिया? कुछ लोग तो वादा करते 2 करोड़ रोजगार देंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे हर साल, लेकिन उसका क्या होता है? कुछ नहीं होता। यही बिहार ऐतिहासिक मैदान है जहां माननीय मुख्यमंत्री जी ने 10,000 सिपाहियों को नियुक्ति पत्र बांटना शुरू किया। तो आज एक एग्जाम्पल सेट हुआ और ये एग्जाम्पल ऐसा सेट हुआ कि प्रधानमंत्री जी को भी 50,000 नियुक्ति पत्र बांटना पड़ रहा है और राज्य सरकारों को भी नियुक्ति पत्र जो है बांटने का काम हो रहा है। इसलिए हम सब लोग आप लोगों से ये जरूर कहेंगे कि बिहार में नौकरी का चट फट झट सिस्टम है। हमारी सरकार में बिहार में चट से फॉर्म भरिए,
फट से एग्जाम दीजिए, झट से ज्वाइन कीजिए, झट से फॉर्म भरिए, फट से एग्जाम दीजिए, झट से ज्वाइन कीजिए। मात्र 2 महीना के अंदर जो है ये काम हुआ है। अब नौकरी लग गई है तो बहुत लोगों की शादी नहीं हुई होगी। अब आप लोग चटमंडी पटविया भी कर लीजिए। तो इसलिए आप सब लोगों को बधाई देते हैं। और पहले प्रथम चरण में तो लगभग 1,70,000 जो है अधिक पदों पर जो है नौकरी का आवेदन निकालने गए, जिसमें कि 1,22,000 पर नियुक्ति हो पाई है। बाकी का जो है वो सेकेंड फेज में आएगा, लेकिन लगभग 93% लोग जो है इसमें कामयाब हुए हैं और लगभग 88% जो है वो हमारे बिहार के हैं और 12% जो है अन्य राज्यों के हैं। तो सकारात्मक कार्य हमारी सरकार कर रही है, इसलिए ज्यादा समय हम ना लेते हुए, लेकिन इतना जरूर हम कहेंगे कि आप लोगों को कैसन सरकार चाहिए, हिंदू मुसलमान वाली या नौकरी वाली? जोर से बोलिए, नौकरी वाली चाहिए कि नहीं चाहिए? तो आप सब लोग जो है, आप लोगों को हम धन्यवाद देते हैं। और आपने नौकरी के नाम पर जो है आप लोगों ने वोट दिया था और इस पे हम लोग जो है पूरी निष्ठा से हम लोग जो है काम कर रहे हैं। और आप समझिए कि आप लोगों के चेहरे पे जो खुशी है, जो आप लोगों को नौकरी मिली है, आप लोगों के कंधे पे एक बड़ी जिम्मेवारी है। लगभग 2 करोड़ बच्चों के भविष्य को सुनहरा करना है। वी शुड ऑल्सो फोकस ऑन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। शिक्षा में गुणवत्ता पे हम लोगों को फोकस करने की जरूरत है। तो माय बेस्ट विशेस टू यू that you all will be giving your 100% and show the people who have been criticizing you. तो बहुत बहुत शुक्रिया और माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देते हुए और आप सबको अंतिम बात कहते हुए हम अपने बात को समाप्त करेंगे कि हमने पहले भी कहा था, बिहार में हमारा ये होश और जोश तथा मिशन और विजन का गठजोड़ है और हम लोग मिल करके जो है सब लोग जो है काम करेंगे और बिहार को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, आगे ले जाएंगे। ये सारा काम हो रहा है अपने बलबूते पे, ये महागठबंधन सरकार, बिहार सरकार कर रही है नीतीश जी के नेतृत्व में। लेकिन थोड़ा सा अगर हम लोगों को केंद्र से सहयोग मिल जाता, स्पेशल पैकेज मिल जाता, विशेष राज्य का दर्जा मिल जाता, जो उन लोगों ने वादा किया है, तो हम लोग समझिए कि देश में टॉप 5 स्टेट में हम लोग होते। लेकिन फिर भी अपने बलबूते जीडीपी में टॉप 3 स्टेट में बिहार है। डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे बिहार नंबर 1 है। तो हम लोग काम कर रहे हैं और आगे काम करते रहेंगे। और आप सभी लोगों को जो ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े हैं, सभी नवनियुक्त अध्यापक और आप सब लोग और पूरे बिहार के वासियों को हम बधाई देना चाहते हैं छठ पर्व के अवसर पर, और जो दिवाली आने वाली है उसकी भी शुभकामनाएं देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।